हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? इस भागदौड़ भरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी खाना, और अगर वो बिना तेल का हो तो क्या बात है। तो हैप्पी आवर्स में आज हम ऐसा ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और साथ ही साथ इसको बनाने में हम 1 चम्मच तेल का यूज़ भी नहीं करने वाले हैं। तो बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही हेल्दी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस ब्रेकफास्ट को हम बनाने वाले हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। तो और अंदर से भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, और ये बिना छिलके की मूंग की दाल है। इस 1 कप मूंग की दाल को हमने पहले अच्छे पानी से धो लेना है और करीब 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए मैंने इस देखिए ऑलरेडी यहाँ दाल को भिगा के रखा था, और ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली ये दाल हो गई है। तो ये देखिए कितनी सारी हो गई है 1 कप दाल ये। तो अब मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया है, और ये दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस दाल को इसमें ऐड करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और फिर हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करें, बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने दाल को अच्छा पीस लिया है, सारी दाल पीस के तैयार है। और यहाँ पे देखिए थिकनेस कैसी है, बिल्कुल ऐसा ही आपने इसको रखना है। क्योंकि हम इस ब्रेकफास्ट को बिना तेल के बनाने वाले हैं, तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, और उसमें मैंने 1 चम्मच राई के दाने डाल दिए हैं। और देखिए ढक्कन से इस तरह कवर कर देंगे, और अच्छे से राई के दाने चटकने तक हमने इनको भून लेना है। इस तरह से राई भून भी जाएगी, राई का फ्लेवर भी आ जाएगा ब्रेकफास्ट में, और साथ ही साथ ऑयल का भी यूज़ हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दाने ये चटक रहे हैं। बस 1 मिनट इसको आपने इस तरह से करना है, और आपका ये बिना तेल का राई का तड़का बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये चटक गया है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस बोल के अंदर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, इसी तरह से ट्राई करें। आप चाहें तो इसी तरह से जीरा को भी भून के ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो अजवाइन को भून के भी ऐड कर सकते हैं। सारे बैटर में मैंने इस राई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट की हुई गाजर और बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च। गाजर को मैंने कद्दूकस किया है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है और बहुत अच्छे से पक भी जाएगी। और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने शिमला मिर्च को कट किया है। आप चाहें तो इसमें अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अनियन यूज़ नहीं किया है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आगे की इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और अदरक से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। थोड़े से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स को अवॉइड करें। अब स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल सिंपल ब्रेकफास्ट होने वाला है, बिना ऑयल का है, और बहुत ज़्यादा मसाले भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से स्पून की मदद से इस तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सूजी। ये हर किचन में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास नहीं हो, आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाने वाला है, यानी कि फूला फूला बनेगा। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और सूजी मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसको करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है, जिससे सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से आएगा। तो 15 मिनट्स के लिए इसको ढक कर रख देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। जब तक बैटर हमने रेस्ट करने के लिए रखा है, इसके लिए एक बढ़िया सी चटनी बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है। साथ में ऐड करेंगे एक लाल मिर्च और एक कली लहसुन, और ये लहसुन की कली थोड़ी मोटी वाली है, और अगर आप बारीक कलियाँ यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 कलियाँ इसमें ऐड कर दें। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नारियल पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा साउथ इंडियन टच मिल जाएगा। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नारियल का पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक को ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। पानी को ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस चटनी को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनती है, और इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाती है। आप अपनी मनपसंद की चटनी भी इसके साथ बना सकते हैं, या फिर सॉस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये मोल्ड ले लिया है। मोल्ड के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ कटोरी। आपके पास अगर इडली स्टैंड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके पास इडली स्टैंड अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैं आपको ये परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। बिल्कुल ज़रा ज़रा सा बूंद बूंद भर ऑयल लेना है, और इन कटोरियों को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है।
बैटर को हमने 15 मिनट का रेस्ट दिया था और बैटर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इस बैटर में अब मैं ऐड करने वाली हूँ इनो। तो मैंने 1 पैकेट यहाँ पे इनो का लिया है। और जब भी आप इनो ऐड करते हैं ना, तो एक इस तरह का जो ग्रीन वाला पैकेट आता है वही यूज़ किया करें, क्योंकि इनो में भी अब कई सारे फ्लेवर आने लगे हैं। इनो ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप इनो को ऐड करते ही देखेंगे कितनी ज़्यादा बढ़िया प्लफीनेस इसमें आ गई है। एकदम फूला फूला ये बैटर हो गया, बिल्कुल लाइट हो जाता है, कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। और अगर आप सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे बैटर में मैंने इसको मिला लिया है। और अब हम एक एक करके इन कटोरियों में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत फुल आपने इन कटोरियों को फिल नहीं करना है, फुल से थोड़ा सा कम ही रखना है। दूसरी साइड मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया था आधा ग्लास के करीब, और एक स्टैंड रख दिया है जिसके ऊपर हम ये मोल्ड्स को रखने वाले हैं। एक एक करके इन कटोरियों को देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएं। तो एक बार पे जितनी कटोरियाँ आ सकती थी मैंने इतनी कटोरियाँ रख दी हैं। इसका कैप हमने लगा देना है। और अब बिल्कुल कंप्लीट 10 मिनट के लिए हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। याद रहे ये मूंग दाल का ब्रेकफास्ट है, सूजी का नहीं है। सूजी का अगर आप इडली या कुछ इस तरह का बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। और क्योंकि हमने यहाँ पे दाल का यूज़ किया है तो दाल को थोड़ा सा पकने के लिए टाइम लगता है, तो इसको अच्छे से पकने दें। तो बिल्कुल कंप्लीट 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको पका लिया है, एकदम से स्टीम आ गई है। तो ये देखिए फूल के कितने ऊपर फूल गए हैं ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपने इसको फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा फुल से ऊपर रखेंगे। अब एक टूथपिक की हेल्प से मैं चेक कर रही हूँ कि ये बिल्कुल गीला तो नहीं है। तो बिल्कुल क्लीन आ रही है टूथपिक। ये देखिए सारी कटोरियों को चेक कर लेते हैं, एकदम क्लीन है। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। कटोरियों को इसमें अच्छे से रिमूव कर लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो इन कटोरियों को मैंने 1 मिनट का रेस्ट दे दिया था, क्योंकि इस तरह से ये बैटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको रिमूव करने में हाथों में गर्म लगता है। तो मैंने इसको हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल ठंडा कर लिया है। और देखिए हल्का सा इस तरह से किनारियों से निकाला और ये निकल के बाहर आ गया है ना, एकदम परफेक्ट सी चीज़। तो कौन इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को खाना नहीं पसंद करेगा। तो तैयार है हमारा सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें हमने एक बूंद भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ऐसी परफेक्ट हेल्दी रेसिपी आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगी। कितना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है और अंदर से भी देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट कुक हुई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी कोई रेसिपी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हैप्पी आवर्स में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।